1 जुलाई 2025 चिले की एक पहाड़ी पर लगा एक टेलीस्कोप आसमान को देख रहा था। रात गहरी थी और आसमान बिल्कुल साफ। एक साइंटिस्ट अपनी स्क्रीन के सामने बैठा डेटा देख रहा था। तभी उसकी नज़र एक छोटे से डॉट पर पड़ी। आसमान में चमकता हुआ एक बेहद छोटा सा रोशनी का टुकड़ा। पहले तो उसे लगा कोई नॉर्मल कॉमेट होगा। स्पेस में ऐसी चीज़ें आती जाती रहती हैं। लेकिन जैसे जैसे उसने उस डॉट को ट्रैक करना शुरू किया, कुछ अजीब लगने लगा। उसकी स्पीड, उसका रास्ता, उसकी दिशा, सब कुछ नॉर्मल नहीं था। ये चीज़ हमारे सोलर सिस्टम की नहीं थी। ये कहीं और से आई थी, किसी दूसरे स्टार से, किसी और दुनिया से। और उस अजनबी का नाम था 3I एटलस। आज हम बात करेंगे उसी रहस्यमयी ऑब्जेक्ट की जो 2025 में हमारे सोलर सिस्टम में दाखिल हुआ, जिसने साइंटिस्ट्स को हैरान कर दिया और जो एक ऐसा सवाल छोड़ गया जिसका जवाब शायद हमें कभी न मिले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बेसिक बात समझ लेते हैं। हमारा सोलर सिस्टम क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये सूरज और उसके चारों ओर घूमने वाली सभी चीज़ों का समूह है, जैसे पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और इनके साथ साथ कॉमेट्स भी। कॉमेट्स यानी बर्फ और धूल से बने बड़े बड़े गोले जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब तक हमने जिन भी ऑब्जेक्ट्स को देखा है वे सभी इसी सोलर सिस्टम के हैं। यहीं बने, यहीं रहते हैं। लेकिन कभी कभी बहुत ही कम मौक़ों पर कोई चीज़ बाहर से आ जाती है, किसी दूसरे स्टार सिस्टम से। ऐसी चीज़ों को हम कहते हैं इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स, और 3I एटलस उन्हीं में से एक था। एक दिलचस्प बात, इसके नाम में जो 3 है वो यूं ही नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि ये तीसरा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है जिसे इंसानों ने अब तक देखा है। पहला था 1I ओumuamua 2017 में, दूसरा 2I बोरिसोव 2019 में और तीसरा 3I एटलस 2025 में। मतलब पूरी मानव हिस्ट्री में सिर्फ 3 बार हमने किसी दूसरे सोलर सिस्टम से आई हुई चीज़ को देखा है। सोचिए कितना रेयर है ये। अब आते हैं असली घटना पर। 1 जुलाई 2025 चिले में लगा एटलस टेलीस्कोप, जिसका पूरा नाम है एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, आसमान को स्कैन कर रहा था। इसका काम होता है ऐसी चीज़ों को ढूंढना जो पृथ्वी के लिए खतरा बन सकती हैं। उसी रात इस टेलीस्कोप ने एक अजीब सा ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया ये एस्टेरॉयड है या कॉमेट। फिर दुनिया भर के टेलीस्कोप्स ने उसे ऑब्जर्व करना शुरू किया, हवाई, एरिज़ोना, कनाडा। और जब साइंटिस्ट ने मिलकर उसका रास्ता कैलकुलेट किया तो सब हैरान रह गए। इस ऑब्जेक्ट की स्पीड थी 1,37,000 माइल्स पर आवर। ज़रा सोचिए, अगर कोई चीज़ इस स्पीड से पृथ्वी के चारों ओर घूमे तो सिर्फ 11 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा ले। इतनी तेज स्पीड का एक ही मतलब था, ये ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम का हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम की ग्रेविटी किसी भी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड नहीं दे सकती। यानी ये बाहर से आया था, बहुत दूर से, किसी और स्टार से। 2 जुलाई 2025 को ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई, 3I एटलस द थर्ड इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट कंफर्म्ड। और उसी के साथ साइंटिफिक वर्ल्ड में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ गई। हर टेलीस्कोप उसकी तरफ मुड़ गया, हर साइंटिस्ट उसे देखना चाहता था। अब सवाल उठता है, आखिर 3I एटलस दिखता कैसा था? 21 जुलाई 2025 को नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने इसकी एक तस्वीर ली और जो दिखा वो काफी दिलचस्प था। इसका शेप था एक टीयर ड्रॉप जैसा, बिल्कुल आंसू की तरह। बीच में एक सॉलिड न्यूक्लियस यानी एक ठोस घना कोर और उसके चारों तरफ फैला हुआ एक बड़ा क्लाउड, डस्ट और गैस का। इस क्लाउड को कहते हैं कोमा। अब जरा इसकी साइज समझिए। इसका कोमा लगभग 26,400 किलोमीटर तक फैला हुआ था। तुलना करें तो पृथ्वी का डायमीटर करीब 12,000 किलोमीटर है। मतलब इस कॉमेट का सराउंडिंग क्लाउड पृथ्वी से भी 2 गुना बड़ा था। अब बात करें इसकी न्यूक्लियस की। साइंटिस्ट्स के हिसाब से इसका साइज कम से कम 440 मीटर और ज्यादा से ज्यादा 5-6 किलोमीटर तक हो सकता है। यानी एक छोटा पहाड़ या एक पूरे शहर जितना बड़ा। एक और दिलचस्प बात, ये ऑब्जेक्ट हमें 14 जून 2025 से ही दिखाई देने लगा था, लेकिन इसकी ऑफिशियल पहचान 1 जुलाई को हुई।
क्यों? क्योंकि जून के दौरान ये मिल्की वे के सेंटर के सामने से गुजर रहा था और वहां इतने ज्यादा स्टार्स और इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि किसी छोटे ऑब्जेक्ट को पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है, जैसे किसी भीड़ में एक खास इंसान को ढूंढना। जब साइंटिस्ट ने इसका एनालिसिस किया तो कुछ चीजें एक्सपेक्टेड थीं, बर्फ, डस्ट और ऑर्गेनिक मटेरियल्स। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पाया कि इस कॉमेट में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा असामान्य रूप से ज्यादा थी। पानी के मुकाबले इसका रेशियो था 8:1, यानी जितना पानी उससे 8 गुना ज्यादा CO2। ये अब तक किसी भी कॉमेट में देखा गया सबसे ज्यादा CO2 रेशियो था। इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉमेट जिस जगह से आया है वहां का एनवायरनमेंट हमारे सोलर सिस्टम से बिल्कुल अलग है, शायद ज्यादा ठंडा, ज्यादा अलग और शायद हमारी समझ से भी परे। अब बात करते हैं इसके रंग की। 3I एटलस का रंग था लाल भूरा यानी रेडिश। साइंटिस्ट्स के अनुसार ये रंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वजह से आता है जिन्हें थोलिन्स कहा जाता है, यानी इस कॉमेट पर कार्बन बेस्ड केमिकल्स मौजूद थे, वही बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स जिनसे लाइफ बनने की संभावना मानी जाती है। अब यहाँ एक बात साफ कर दे, साइंटिस्ट्स ये नहीं कह रहे कि इस पर लाइफ है, लेकिन वो ये जरूर कह रहे हैं कि ये जिस जगह से आया है वहां की केमिस्ट्री कुछ हद तक हमारी जैसी हो सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल, ये 3I एटलस आया कहां से? साइंटिस्ट्स ने इसके रास्ते को उल्टा ट्रैक किया, यानी बैकवर्ड कैलकुलेट किया कि ये कहां से आया होगा, और जो दिशा सामने आई वो थी सैजिटेरियस कॉन्स्टलेशन की। लेकिन एग्जैक्ट सोर्स, कौन सा स्टार, कौन सा सिस्टम, ये कोई नहीं जानता। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट लाखों करोड़ों सालों से ट्रैवल कर रहा था और इतने लंबे समय में स्टार्स की पोजीशंस भी बदल जाती हैं। इसलिए इसका असली घर हम शायद कभी नहीं जान पाएंगे। ये सच में एक अजनबी है जिसका कोई पता नहीं। अब आते हैं उस हिस्से पर, क्या 3I एटलस एक एलियन ऑब्जेक्ट हो सकता है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं डॉक्टर आवी लोहेब। उन्होंने पब्लिकली ये कहा कि हमें इस पॉसिबिलिटी को इग्नोर नहीं करना चाहिए कि 3I एटलस एक नेचुरल कॉमेट ना होकर एक एलियन प्रोब भी हो सकता है, एक स्पेसक्राफ्ट, एक तरह का मदरशिप। उनका कहना था कि इसकी अनयूजुअल स्पीड, इसका अजीब कॉम्पोजिशन और इसका पाथ, ये सब मिलकर एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। तो एलियन थ्योरी सुनने में भले ही एक्साइटिंग लगे, लेकिन उसके पक्ष में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला। अब एक और बात जिसने लोगों को कंफ्यूज किया, नासा ने उस समय एक प्लैनेटरी डिफेंस कैंपेन शुरू किया था। इंटरनेट पर अफवाह फैल गई कि नासा खतरे को लेकर अलर्ट हो गया है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं था। ये कैंपेन सिर्फ एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी। साइंटिस्ट्स ये सीख रहे थे कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स को बेहतर तरीके से ट्रैक कैसे किया जाए। और सबसे जरूरी बात, 3I एटलस कभी भी पृथ्वी के लिए खतरा नहीं था। ये 19 दिसंबर 2025 को हमारे सबसे करीब आया, लेकिन तब भी इसकी दूरी लगभग 27 करोड़ किलोमीटर थी, यानी पृथ्वी और सूरज की बीच की दूरी से भी कहीं ज्यादा। अब एक नजर डालते हैं पहले आए इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स पर। 2017 में आया था ओमुआमुआ। वो काफी मिस्टीरियस था, सिगार जैसी शेप, कोई टेल नहीं, फिर भी उसकी गति में अजीब एक्सेलरेशन देखा गया था। आज तक साइंटिस्ट्स उसे पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। फिर 2019 में आया बोरिसोव। वो ज्यादा नॉर्मल था, एक टिपिकल कॉमेट की तरह, टेल, कोमा, सब कुछ। और फिर आया 3I एटलस 2025 में। ये दोनों का मिक्स था, दिखने में कॉमेट जैसा, लेकिन कॉम्पोजिशन में अलग, अनयूजुअल। हर बार जब कोई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट हमारे सोलर सिस्टम में आया, हर बार उसने हमें कुछ नया सिखाया, हर बार उसने हमारी अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज किया। अब एक गहरी बात, 3I एटलस अकेला नहीं है। साइंटिस्ट्स का मानना है कि हर साल कई इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स हमारे सोलर सिस्टम से गुजरते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते। वे बहुत छोटे होते हैं या बहुत दूर से निकल जाते हैं। मतलब हो सकता है अभी भी इसी वक्त कोई अजनबी ऑब्जेक्ट हमारे आसमान से गुजर रहा हो, किसी दूसरी दुनिया से आया हुआ, और हमें पता भी ना हो।